जो सास गिरास त्याए मेरा हार हार, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास त्याए मेरा हार हार, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास त्याए मेरा हार हार, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जो सास गिरास सतगुरु का जो सिख खाए, गुरु सतगुरु का जो सिख खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। सो पल के उठ हर नाम ते आवे। एक बात याद रखो, बाहर ना तो गुरु कोई हुआ है और ना कोई होना है। वो गुरु इसके अंदर है। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपने आप को कभी गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं वो? कहो नानक हम नीच कर्मा। उनसे पूछा तेरा कौन गुरु जिसका तू चेला? उन्होंने जवाब दिया शब्द गुरु सुरती दुन चेला। शब्द क्या चीज है? अक्षर नहीं है, वो सब ताकत है। वाणी में आता है शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश है। सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटो घट आछे। शब्द वो ताकत है जिसने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए हैं, जो जर्रे जर्रे में है। कबीर साहब में पूर्ण ताकत हुई है। उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। अपने आप को क्या कहते हैं? कबीर हम सब ते बुरा, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर बुझिया मी तुम्हारा सोए। उन्होंने लिखा है शब्द गुरु को कीजिए बोते गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठोर ठोर बटमार। का वो शब्द वही गुरु है। बाहरले गुरुओं के तो ल्याव ल्याव लगी पड़ी है। सतगुरु मेरा बेमोहताज है। वो शब्द गुरु वो बेमोहताज ताकत है। बेमोहताज कैसे है? कहीं उसने पहाड़ बनाए हैं, कहीं समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं। कोट ब्रह्मांड का ठाकर स्वामी, उसने करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं। कहीं मजदूर लगे दिखाई नहीं देते। ये पहाड़ कहाँ से लिया है? कैसे फूलों में रंग भरता है? कहीं रंग खरीदते नहीं देखा, कोई ब्रश खरीदते नहीं देखे, कोई रंग करते नहीं देखा। हरा रंग अंदर से लाया, लाल अंदर से लाया, पीला अंदर से लाया। वो अंदर ही बैठा काम करता है। उसी को कहते हैं सच। सच का मतलब सच बोलना नहीं है, सच ताकत है।
सच करता, करता क्या, उसने सृष्टि की रचना की है। सच करणहार, वो हर तरह से समर्थ है। सच साहिब, वो सबका मालिक है। सच टेक, उसी की टेक रखो, उसी को कहते हैं नाम। नाम के दारे सगले जंत, नाम के दारे खंड ब्रह्मांड, नाम के दारे गास पताल, नाम के दारे पुरिया सब पवन। मुसलमान उसको कहते हैं कलमा। शुरू में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, कलाम ने ही सब कुछ बनाया है। शब्द कहो, नाम कहो, सतगुरु कहो, सतपुरुष कहो, वही गुरु है। गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है, एक एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक ज्योत जानो, जिसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर से कोई गुरु बन जाए, एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई। जहां दुई है वहां मालिक नहीं आता। यूपी के अंदर तुलसी साहब एक फकीर हुए हैं। उनका एक सत्संगी था रेवती दास। उसने पूछा कि जी ये गुरु और चेले का क्या संबंध है। तो तुलसी साहब ने जवाब दिया, रेवती दास सुनो तुम पाई, या के विधि कहूं समझाई, नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला, जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नरक की खाना। चेला हो नीक बिद भाई, गुरु हो 84 जाई। चेले का तो फिर भी छुटकारा, नीवा तो हुआ, वो गुरु अहंकार से भर गया। जहाँ अहंकार है, अहंकार की बू भी है, वहां मालिक नहीं आता। कि गुरु सतगुरु का सिख खाए। सिख किसको कहते हैं? कबीर साहब ने फैसला दिया कि शब्द गुरु शब्द सुन शिष्य भय। जो शब्द को प्रकट कर लेगा, नाम को प्रकट कर लेगा, वो गुरु का सिख है, बाकी नहीं है। कीमती बात है। गुरु गोविंद साहब के टाइम में सत्ता और बलवंडा दो मरासी थे। वो उनके दरबार में कीर्तन किया करते थे। उनके एक लड़की थी, लड़की जवान हो गई। वो गुरु साहब से कहने लगे कि ये लड़की की शादी करनी है, कुछ पैसे दो। तो गुरु साहब ने उनको 100-200 रुपए देने चाहे। उस टाइम में 100-200 रुपए बहुत होते थे। वो कहने लगे ये नहीं, बोरियों के मुंह खोल दो। और फकीरों के पास पैसे कहाँ, इधर से आए उधर से लगा दिए। तो वो कहने लगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। कहा जी आपके इतने सिख हैं, एक प्रति सिख 1 टक्का आप उगराई करके दे दें। कि ठीक है। दूसरे दिन गुरु गोविंद साहब ने उनको 4.5% दे दिए। वो कहने लगे कि जी हमारे साथ क्यों मजाक करते हो। तो गुरु साहब ने क्या कहा कि सिख तो 4.5 हैं, कैसे? एक तो गुरु नानक साहब, एक गुरु अंगद साहब, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास और आधा मैं। अपने आप को उन्होंने आधा ही सिख समझा है। हम उनको गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। वो गुरु तो इसके अंदर है, उसको तो उन्हें प्रकट करना है। वाणी में लिखा है, मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट पाप सब नासी, हर्षों दे मिलाई। बाहरले गुरुओं के दर्शन कर लो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये सारे पाप नष्ट हो गए, फिर तो मालिक मिलना चाहिए। गुरु साहब ने कहा सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डिठा जाई। भाई गुरु के दर्शन कर ले, सारे पदार्थ मिल जाते हैं। बाहरले गुरुओं के दर्शन कर लो, सारा कुछ मिल जाएगा। वाणी में लिखा है, गुरु नाल तुलना लगी खोज डिठा ब्रह्मंड। वह गुरु मेरे साथ है, उसके मुकाबले में कोई है ही नहीं। पर हमने तो गुरु को देखा नहीं है। वो कबीर साहब ने लिखा, सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो एक दिन गुरु मिल जाए।
सिमरण करोगे, जड़ चेतन की गांठ खोलोगे, सहज अवस्था में पहुंचोगे, वहां गुरु के दर्शन होंगे। ये गुरु मिल जाए तो सारा कुछ ही मिल जाता है। गुरु सतगुरु का सिख काय, पलके उठर नाम त्याय। सुबह 3 बजे उठे और उठ के सिमरण करे। हाँ जी, सिख अखाए, गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, सो पल के उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे पल के प्रभाती, उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृत सर नहावे, स्नान करे अमृत सर नहावे। हाँ, गह उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। बीबियां चरखा काटती है, धागा टूट जाता है, वो फिर जोड़ती है, धागा फिर टूट जाता है, फिर जोड़ती है। 3 बजे उठ के बैठे, आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करे, ये ख्याल टूटे तो फिर जोड़ने की कोशिश करे। उद्यम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। वो अमृतसर है कहाँ? बाहरले अमृतसर में तुम रोज जाके नहीं नहा सकते। बाहर का कोई भी पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। ये बाहर के पानी में नहाने से पापों की मैल उतरे तो गुरु अमरदास ने 12 साल पानी टोया और रात को भजन अभ्यास किया। फिर अभ्यास करने की जरूरत क्या है? फकीर अभ्यास पर क्यों जोर देते हैं? ये आत्मा है चेतन, ये मन शरीर इंद्रियां है जड़, ये जड़ चेतन की गांठ लगी है। ये सारा खेल उस मालिक ने आप ही डाला है, आप ही हम सबको उसने फंसाया है। कैसे फंसाया है? जिस तरह अपना हिंदुस्तान है, यहाँ 2 गवर्नमेंट है, एक सेंटर की एक स्टेट की। सेंटर गवर्नमेंट ने ये पंजाब बना करके चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। इस तरह उस मालिक ने ये त्रिलोकी रच करके ये काल के हवाले कर दी। काल भी एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही बनाई है। काल अकाल खसम का कीना ए प्रपंच बदावन, खंड पाताल दीप सब लोवा काले वश आप प्रभु किया। क्यों? वो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने कहा, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, सब कुछ बन गया। ये त्रिलोकी उसने रच करके ये काल के हवाले कर दी। अब काल ने इस त्रिलोकी को चलाना है। काल ने क्या किया है? ये हमारी आत्मा, ये उस परमात्मा की शब्द गुरु की सत ताकत की अंश है। ये ना मरती है, ना ये जलती है, ना ये कट सकती है। ये अमर ताकत है। काल ने इसके ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर स्थूल शरीर है। और काल ने क्या किया है? मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना, इस त्रिलोकी के जेल खाने से निकलने न देना। चौथे लोक का, उस शब्द गुरु का, अकाल पुरुष का, सतगुरु का, सतपुरुष का ख्याल तक न आने देना। और उस काल ने क्या किया है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगा दिए। जिस तरह कोई शरीफ आदमी जंगल में जाता हो, उसके पीछे 5 लफंगे पड़ जाए, उसकी जायदाद छीन लेते हैं, उसकी मिट्टी प्रीत कर देते हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ ये 5 लफंगे लगे हैं। हम सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, अपना काम कोई भी नहीं करता।
इनका काम करते हैं। औरतें इसके काम की, बाल बच्चे मोह के, इस मिनजादे लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के, और हमसे जबरदस्ती करवाते हैं। हम तो चाहते हैं प्राय बीबियों की तरफ ना देखें, मन मल्लो देखता है। हम तो कहते हैं किसी की डंडा ना मारे हैं, क्रोध भूत सर पर आवे, तन मन की सुध विसरावे। जो आदमी अंदर क्रोध आता है अकल काम नहीं करती, किसी का कत्ल कर बैठता है। जिसनु कोई मार से सो भी मारनहार है, जिसका कत्ल करेगा कत्ल होना पड़ेगा। मीरदाद ने लिखा है जो किसी की टांग तोड़ता है टांग तुड़वानी पड़ेगी, जो किसी का दांत तोड़ता है दांत तुड़वाना पड़ेगा। जब मालिक से मिलना था वहां कई जन्मों का फर्क पड़ जाता है। लोग कहता है पैसे कमा, ये जग मिठा आगे आके किसने देखा है, भी हिसाब भी होना है। अहंकार कहता है मान बिड़ाई ले, तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने हमारी मिट्टी प्रीत कर रखी है। और उस काल ने क्या किया, कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। पाप पुण्य बीज की पोट, ये बीजे से दुनिया चलती है। पाप पुण्य के सत्य ही ठहरा ब्रह्मंड, इन दोनों के मिटती होत खंड उखंड। बिरले जन को होता है पाप पुण्य की सूझ, सोए उतरे भुजाल से बोते रहे अरूज। पाप करते हैं गंदी जूनियों में जाएंगे, नरकों में जाएंगे। पुण्य करते हैं सेठ साहूकार बन जाएंगे, स्वर्गों में पहुंचेंगे। छुटकारा नहीं है। कृष्ण भगवान ने लिखा अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। एक सोने की समझ लो, एक लोहे की समझ लो। बल्ब जलता है, इसके ऊपर टाट लपेट दो लाइट गुम हो जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट दो लाइट गुम हो जाएगी। तो अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों हथकड़ियां हैं। और उस काल ने क्या क्या विषय विकार लगा दिए। जितने विषय भोगते हैं उतने दुख खड़े हो जाते हैं। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग स्वांत बिगोवे। एक निमक स्वाद करण कोट दिवस दुख पाए। और उस काल ने क्या किया, कर्म धर्म लगा दिए। ये कर्म धर्म सारे बंधन है। कर्म धर्म सब बंधना, पाप पुण्य सब बंध। ममता मोह सो बंधना, पुत्र सो धन जा देखा तजूरी, माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्त न वर्तेंग। सच्चे नाम के पढ़ के बगैर सब अनेर खाता है। ये त्रिलोक की एक जेल खाना है, ये 84 लाख ये जेल की कोठड़ियां हैं। यहाँ कोई सुखी नहीं है, पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। पपिया जाए पुकारे पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हूं बिन दुख लख्यो न कोय। गुरु नानक साहब ने लिखा नानक दुखिया सब संसार है, सो सुखिया जो नाम आधार। जिन्हें नाम को शब्द को गुरु को पढ़ कर लिया वो सुखी है, बाकी कोई सुखी नहीं है। तो हम करें क्या, अपने देश पहुंचने का तरीका क्या है, आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी, कैसे शांति आएगी। रोज पढ़ते हैं राम नाम पूंजी, संतन हाथ राखी कुंजी। जिस वस्तु को लेन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ये पलटू साहब ने कहा संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे, वह वाकबकार मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठना हुई। गुरु साहब ने कहा संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल, तो सा बंदा जीव का ऐथे उथे नाल। कि सच्चे नाम को पढ़ करना है, अपने देश पहुंचना है, शांति लेनी है, आजादी लेनी है, तो संतों के पास जा। पर मिलबे को प्रीत मन लागी, पाए लगूं करूं बेनती, कोई संत मिले बड़ पागी। चलो मान लेते हैं भाई माल के पहुंचने का तरीका संतों के जरिए जा सकते हैं, पर संत पूरा होना चाहिए। जो संत पूरा नहीं है तो काम नहीं बनने का। हमने अमेरिका जाना है तो अमेरिका के एजेंट से मिलेंगे, पासपोर्ट बनाएंगे, फिर अमेरिका जा सकते हैं। जो एजेंट नकली मिल जाए तो ना तो पासपोर्ट बनने का है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, अमेरिका पहुंच नहीं सकेंगे, लोग ईसाई हो जाएगी। भक्ति जब शुरू होगी संत मिलेंगे। तो पूरे संत की पहचान क्या है, कितने लोग डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है, जिसके पास जाओगे मालिक मेरे पास ही है। अब किसको पूरा संत माने, भाई ये पूरा संत है, ये हमारा काम बन जाएगा। पूरे संत की निशानी बताते हैं। अब पढ़ते हैं जब मास्टर आप पढ़ा लिखा है तो हमें पढ़ा देगा, जब आप ही अनपढ़ है तो हमें क्या पढ़ाएगा। लड़के बिगड़ जाएंगे, पार्टियां बन जाएगी, पैसे बर्बाद करेंगे। हाँ ये
सच्चा साधु दाता है, मांगता नहीं। हाँ, सच्चे संत की ये निशानी है। सच्चा साधु दाता है, मांगता नहीं है। जो कहता है चंदे फंड इकट्ठे करता फिरता है, मांगता फिरता है, उसके पल्ले क्या है। मस्ताना जी के टाइम में एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे मुझे मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मस्ताना जी कहने लगे भाई चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी। मस्ताना जी कहने लगे कि जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, तुम्हें चंदा फंड इकट्ठा करने के लिए भेजता है, तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा। निरंकार जो रहस्यमय है, काहे भिक्षा मंगन जाए, जिसके अंदर मालिक का है उसको मांगने की जरूरत क्या है। दादू साथ परीक्षी अंतरात्म देख, मन में माया रहे आप आप लेके भाई माया माया कुछ और भी है। जो पूरा संत है वो हक लाल की कमाई करके फिर गुजारा करेगा, क्योंकि ऐसा पूर्ण ताकत हुई है। बेजा बुनते रहे हैं, रविदास पूर्ण ताकत हुई है, जुतियां गांठता रहा है, उन्होंने साहब खेती करते रहे हैं, नामदेव कपड़े रंगता रहा है, हजरत मोहम्मद साहब व्यापार करते रहे हैं। सब फकीरों ने हक लाल की कमाई करके फिर उपदेश किया है। जो उनके पास परमार्थ आता भी है तो परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगा देते हैं। जो आप खाता है तो वो कोई संत नहीं है, वो लुटेरा है। सच्चा साधु दाता है, वो कौन सी दात देता है, वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देता है। उसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, उसके अंदर नाम आया है, वो अपनी नजर से अपनी जुबान से वो शांति का इंजेक्शन कर देता है। जो वो दात देता है त्रिलोकी में इससे बड़ी कोई दात नहीं है। वो सिमरन जो संत बताते हैं, वाणी में लिखा है संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुरु प्रसादी तरिए। राम नाम गुरु बचनी बोलो, संत सभा में एरस टोलो। संत जो मालिक के हुक्म का सिमरन बताते हैं, उसके सिमरन करने से जड़ चेतन की गांठ खुलेगी, उसके सिमरन करने से मन काबू में आएगा, उसके सिमरन करने से काम क्रोध लोभ अहंकार की अग्नि बुझेगी, उसके सिमरन करने से ये निकर्मी होगा, उसके सिमरन करने से अंदर रास्ता मिलेगा। त्रिलोकी में इससे बड़ी कोई दात नहीं है, ये दात देता है। हाँ जी, वह निष्काम भाव से दुनिया का उद्धार करता है। हाँ, ये पूरे संत की निशानी है। वो हमसे कोई गर्ज नहीं रखता। जिसके अंदर मालिक का आया है उसको हमारे गर्ज करने की जरूरत क्या है। सेंटर का अफसर यहाँ आ जाता है, गवर्नमेंट उसको तनख्वाह देती है, जीपें कारें देती है, कोठियां बना के देती है, नौकर चाकर देती है। वो कंगाल गवर्नमेंट है, वो सब कुछ देकर भेजती है। हाँ जी, अपनी शिक्षा सबको मुफ्त देता है, उसके बदले में कोई फीस नहीं लेता। हाँ, अपनी शिक्षा मुफ्त देता है। मार्ग ने हवा मुफ्त दी है, जमीन मुफ्त दी है, पानी मुफ्त दिया है, वो अपना उपदेश भी मुफ्त देता है। हाँ जी, वह दुनिया के भरोसे काम नहीं करता, मालिक के भरोसे काम करता है। जो दुनिया के फकीर है दुनिया के भरोसे काम करते हैं, जो मालिक के फकीर है मालिक के भरोसे काम करते हैं। वो हमसे कोई गर्ज नहीं रखते। हाँ जी, मालिक उसे ऐसा खजाना बख्शता है जिसको ना चोर चुरा सकते हैं और ना खर्च करने से खत्म होता है। हाँ, संतों के पास कौन सा खजाना है, उन्होंने नाम को प्रकट किया है। मीरा ने क्या पायो रे, नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद समायो, जिसकी चोरी कौन है सो धन में पायो, खर्चों लाखत नहीं हुआ दिन दिन बढ़त सवायो। संतों के पास वो नाम का खजाना है। गुरु साहब लिखा है जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कार्य ध्यान दे रास, तिन चुकी मोताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। एक को निश्चल नाम तन और तनावे जाए, इस दिन को तस्कर जो न सकी ना उचक्का ले जाई। बाहर के दिन को चोर चुरा लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं, गवर्नमेंट छीन लेती है, भाई बटा लेता है, आग में जल जाता है, पानी में गल जाता है, फिर संभालने की चिंता है, फिर उसमें सुख है नहीं। असली धन कौन सा है, ये नाम का है। संतों के पास ये नाम का खजाना है। ऐ माने तन नाम है सदा सदा सुख होई, टोटा मूल ने आवी लाह सदी हुई। उसके खजाने में कभी कमी आ ही नहीं सकती। ये पूरे संत की निशानी है। हाँ जी, एक ऊंचे चरित्र का मालिक होता है, मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है। हाँ, ये संत की निशानी है। ऊंचे चरित्र का मालिक है, जो आप ही कामी है,
तो हमारे से काम कैसे निकालेगा? जब आप भी क्रोधी हमारे से क्रोध कैसे निकालेगा? जब आप ही अहंकारी है तो हमारे से अहंकार कैसे निकालेगा? जो उसका मन काबू में नहीं है तो हमारा मन काबू में कैसे करेगा? उसके अंदर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की लहरें नहीं निकलती, उसका मन काबू में होता है। उसके अंदर आशा तृष्णा नहीं होती, मालिक की मौज में रहता है। नाम उसके अंदर प्रगट है, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। इसका क्या पता लगे कि उसकी सोबत करे, चंगी तरह परख करे। हाँ जी, उसका मन शांत और स्थिर रहता है और उसमें संसारिक इच्छाओं तथा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की तरंगें नहीं उठती। सब ताकतों का मालिक होते हुए भी दीनता और नम्रता से भरपूर रहता है। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। सब ताकतों का मालिक होते हुए दीनता और नम्रता से भरपूर होता है। गुरु नानक साहब को हम गुरु कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। क्या कहते हैं? कहो नानक हम नीच कर्मा। कबीर हम सब ते बुरा, तुलसी में नीच निकम्मा। गुरु गोविंद सिंह जो हमको परमेश्वर उच्चरे सो नरक कुंड में पड़े, मुझको दास तम का जानो या मैं भेद निरंज पछाणो। सोचो, डीसी के दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। क्लर्क कुछ कह सकता भी मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं जो कुछ करना है डीसी ने करना है। तो जिसके अंदर मालिक आ गया वो कह सकता है मैं कुछ करने वाला हूँ, जहां मैं है मालिक आया नहीं है। वो ये कहेगा जो कुछ कहेगा मालिक करेगा। वो मालिक का गुलाम बन के रहता है, डर के रहता है। जे क्लर्क डीसी का कहना नहीं मानेगा, डीसी के खिलाफ चलेगा तो डीसी उसे हटा देगा। तो जिसके अंदर मालिक आया है वो मालिक का गुलाम बन के रहता है, उसके हुक्म में रहता है, वो बेपरवाही से डरता रहता है। हाँ जी, और सबका दास वैसे बीबी का रिश्तेदार वो है जो बीबी का ख्याल पति की तरफ लगाए, जो अपनी तरफ लगाए वो तो लफंगा है। तो संत क्या कहते हैं? संत ये कोर्स करवाने के लिए आते हैं। ये आत्मा का पति परमात्मा है। क्या तू सिमरण कर, सुरत को शब्द के साथ जोड़ दे, सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार। कह कविता देखिए बैठा पुरसमार। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है कौन मदद करे। बाहर गुरु बार, ग्रंथ शास्त्र बार, तीर्थ बार है। वो अंदर वाले गुरु ने उसने छुड़ाना है, संत उसको पकड़ाते हैं। हम मंदिरों में गए पुजारियों को खुश किया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश किया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश किया। वो अंदर वाले गुरु को उसको खुश ना किया। जब तक वो खुश नहीं होता, जब तक खेड़ा नहीं छूटता, काल से खेड़ा नहीं छूटता। संत बार बार कहते हैं चलो अंदर है, चलो अंदर है। उस गुरु को प्रकट करो। वो अपनी पूजा नहीं करवाता। हाँ जी, आदर और मान के होते हुए निमाना बना रहता है। अकल के होते हुए किसी को अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल से नहीं बल्कि प्रेम के बल से समझाता है। हाँ, वो प्रेम से समझाता है। कबीर साहब क्या कहते हैं? आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जगमाई आवना नहीं हो। वो प्रेम से समझाता है भाई तुम अपने देश चलो, यहाँ पराये देश में फंसे पड़े हो। ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हारा देश सतलोक है, तुम्हारी जात है, सत नाम है, तुम्हारा धर्म है नाम जपना। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। हाँ जी, उसके दिल में छल कपट फरेब और नफरत नाम मात्र भी नहीं होते। हाँ, ये सच्चे संत की निशानी है। उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। मालिक तो पाक है, वो पाक बांधने में आएगा। जो उसके अंदर छल कपट फरेब है तो उसे प्यार कैसे करेंगे? जो छल कपट फरेब है मालिक आया ही नहीं है। मालिक तो पाक है, वो पाक बांधे में आएगा। ये पूरे संत की निशानी है। उसके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे कसम की बाणी, तेसरा करी ज्ञान वे ला लो। उनके जो हुक्म आ रहे हैं उन्हें बरता देना है। हाँ जी, वह सब कौमों व धर्मों को बराबर समझता है, सब जीवों के अंदर मालिक देखता है। हाँ, कोई ये कहता है ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, वहां मालिक नहीं आया। जहाँ कौमों के, देशों के, धर्मों के झगड़े हैं वहां मालिक नहीं है। गुरु साहब ने लिखा है बिसर गई सब तात पराई, जब ते सात संग में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। जब सबके अंदर मालिक देख लिया, सारी तात पराई निकल गई। किससे ईर्खा करे, किससे नफरत करे, किससे बैर रखे।
फिर कहता है सारे मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के टाइम में भाई कन्हैया की ड्यूटी थी, सिखों का और मुसलमानों का जंग चल रहा था, माछीवाड़ा में जंग चल रहा था। उसकी ड्यूटी थी भाई जो सिख फटड़ हो उसको पानी पिलाना। वो सिखों को पानी पिलाता था, मुसलमानों को भी पानी पिलाता था। किसी ने आके गुरु गोविंद सिंह शिकायत की कि हम तो मुसलमानों को फटड़ करते हैं, ये भाई कन्हैया पानी पिला के खड़ा कर देता है, कि भाई बुलाओ उसको। भाई कन्हैया को बुलाया कि क्यों भाई तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है? क्या जी मुझे तो कोई सिख और मुसलमान दिखाई नहीं देता, सब में तू दिखाई देता है। उन्होंने क्या कहा कि हमारी तालीम को इसने समझा है, बाकी ने समझा ही नहीं है। जिन्हें सड़क के मालक देख ले किससे